सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। आषाढ़ तपंदा किस लगे, हर नाह न जिना पास। जग जीवन पुरख त्याग कै, मानस संजी आस। दोए पाए विगुचिए, गल पई सुजम की फांस। जेहा बीटे सो लुणे, मथे जो लिखियास। रैन बिहानी पछताणी, उठ चली कई निराश। जिनको साधु भेटिए, सो दरगाह हुए खलास। कर कृपा प्रभ अपनी, तेरे दर्शन हुए प्यास। प्रभ तुध बिन दूजा को नहीं, नानक की अरदास। आषाढ़ सुहंदा तिस लगे, हर नाम। आषाढ़ सुहंदा तिस लगे, जिस मन हर चरण निवास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस महीने विच सतगुरु ने साडे जीवन का एक सफर तय करने वास्ते प्रेरणा दी है। तपंदे तो सुहंदे तक का एक सफर है। पहली पंक्ति है, आषाढ़ तपंदा तिस लगे। इसे शब्द की आखिरी पंक्ति है, आषाढ़ सुहंदा तिस लगे। ये विचकारली सारी बात को समझाया हुआ। असल में जीव का संबंध जिहड़ा है वो अग नाल मुढ़ों ही पै जाता है। गुरबाणी विचों सानूं सेध मिलती है। सहबागते ने कहते जिस दिन इसकी पैदाइश होती है, माता के उदर विच निवास होता है, उस दिन तो वास्ता यदा अग नाल है। पर उस वेले की अग का डर तां नहीं, क्योंकि अग जरूरी है, पर नाल उहदे बचाव का साधन भी रब ने बनाया। अमृत बाणी का वचन है, मात गर्भ में आपन सिमरन दे, तह तुम राखन हारी। उत्थे भी एक अग है, जैसी अगन उदर में तैसी बाहर माया। संसार विच आ गया कि इत्थे आके फिर अग लगी। सब तो पहली अग लगी तृष्णा की। हुण तृष्णा की अग विच भुजदा है दिन रात। जिन्नी नाम विसारिया, दूजी कारे लग। दुबदा लागे पचमूए, अंतर तृष्णा अग। अंदर की अग इन फिर साड़ रही है। इत्थे एक ही अग नहीं है, द्वेष की अग, एक दूजे नाल ईर्खा, एक दूजे नाल वैर विरोधता, ओहदी अग, विकारां की अग। गुरदेव के बचन ने बड़े प्यारे, सहबा तेरी काया आरण, मन विच लोहा, पंच अगन चित लाग रही। कोयले पाप पड़े तिस ऊपर, मन जलिया सन्नी चिंत पई। ये भी अग गुरु को आके बुझ सकती है। भया मनूर कंचन फिर होवे, जे गुर मिले तनेहा। एक नाम अमृत ओ देवै, तो नानक तृष्ट सदेहा। एक बेनती और करा, फिर आप गल अगे दोहरांगे। ये गल हमेशा चेते रखियो, जिथे भी किते लोड़ हुंदी है, उत्थे जे अग का प्रबंध है, ये नाल अग नूं बुझाउण दा प्रबंध भी नाल हुंदा है।
बल्कि अग नूं बुझाउण दा प्रबंध तकड़े चंगे तरीके कीता होया हुंदा है। तो गुरदेव सच्चे पातशाह रब ने भी इवें कीता। जिथे इहदे जीवन का वास्ता अग नाल है, उत्थे इह भी नाल बख्शिश कीती भी तैनूं अग बुझाउण दा भी पता होवे, अग बुझाउण दा भी साधन मैं तेरे कोल दे के चलिया। गुरु जिहड़ा है, गुरु दे कोलों तेरी हर तरह की अग शांत हो सकती है। विकारां की अग होवे, गुरु उन्हें भी शांत कर देता है। तृष्णा की अग होवे, तृष्णा बूझे हर के नाम, महासंतोख होवे गुरबचनी प्रभ सो लागे पूर्ण ध्यान, वो भी शांत हो जाती है। ईर्खा की अग भी शांत हो जाती है। ईर्खा की अग भी गुरु ये गल सिखाता है बड़े प्यार नाल। मालिक जी आखते ने कहते सब को मीत हम आपन कीना, हम सबना के साधन दूर पर आयो मन का बिरहा, तो मेल कियो मेरे राजन। ईर्खा खत्म हो गई, द्वेष खत्म हो गई, सारे अपने प्रतीत होंगे हैं। किसी नाल कोई भटक नहीं रह जाती जीवन की। उन्होंने अंदर मालिक ने कृपा करके जीवन की दात बख्शिश की है। तो हजूर कृपा करते हैं भी भलिया अग नाल ते वास्ता है, पर एक गल चेता रखी, अग नाल वास्ता पा के भी मालिक ने कोलों तो नाम की दात लेके अपने जीवन की अग नूं काबू च कर सकना। अंदरों तेनों जिहड़ी साड़ रही, तेरे गुणां नूं गाल रही है, उहदे लई तेरा वास्ता रब के नाम नाल पै जाए, परमेश्वर के नाम नाल पै जाए, रब्बी गुणां नाल पै जाए, तू अंदरों शांत हो सकना। एक बचन होर सुनिया जी, कहते इत्थे ही पासा नहीं, इत्थे ही पासा नहीं, मैं जदों ये गल वेखना है, अग सब दे घर लगी हुई है। शेख फरीद का बचन है, कहनी जदों उच्चे चढ़ के देखिया तो मैनूं इस गल का बोध तां होया, फरीदा मैं जानिया दुख मुझको दुख सबाया जग, ऊंचा चढ़ के देखिया तो घर घर यह अग, हर जीव के अंदर अग लगी हुई है। तपिया पिया है, जियो तपत है बारो बार, तप तप खपे बहुत बेकार, जैतन बाणी विसर जाए जो पक्का रोगी बनता है। गुरु साहब ने भी जिस दिन ध्यान करके देखिया सी, ते उस दिन भी गुरु नूं जिहड़ी दुनिया भुजदी नजर आई सी। बाबा देखिया ध्यान तर जलती सब पृथ्वी जिस आई, बाजो गुरु कुबार है कदी सुनी लुकाई। जिस संसार विच साडा वासा है, उत्थे दिन रात इनू अग्न सागर कहंदे ने। ये अग का ही सागर है जिहदे विच साडा रोज दिहाड़े वासा है। हजूर कृपा करते हैं, कहंदे इहदे तो भी मुक्त हो सकता है जे किते मालिक के चरणों नाल जुड़ जाइए। चरण कमल जांका मन रापै, सोग अगन किस जन ना व्यापै, सागर तरिया साधु संगे, निर्भव नाम जपो हर रंगे, पर तन दोख किश पाप न फेड़े, जब जंदार न आवे नेड़े, तृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई, नानक उदरे प्रभ शरणाई। और मैं इतनी अर्ज करा, तुसीं कदे देखियो अग लगी होवे ते बंदा चैन थोड़ा कर सकता, दुहाई पाउंदा है। तो सच करके जानो साडे जीवन में अपने को जो कुछ भी है, ये बहुत बारी जिक्र करना है तुहाडे चरनां विच बैठ के, जो कुछ है बंदा उहदा सुख नहीं मान रहा। अंदर लगी तृष्णा की, अंदर लगी द्वेष की, अंदर लगी ईर्खा की अग इनू तड़फा रही है नित दिहाड़े, इनू सुख नहीं मिलता। किते गुरु को आ जा, गुरु शांति का कर है, गुरदाता गुर हिवे कर, हिवे का अर्थ होंदा बर्फ। गुरु ते ठंडा शांत बर्फ का घर है। गुरु ते असर नहीं होंदा इन्हां गल्लां दा। गुरु ने इसे लिए अपनी बख्शिश का पल्ला पकड़ाया। पुत मैं तेनू भी दसना चाहना है, मालिक के चरणों में जुड़ के, साईं के प्यार नाल जुड़ के तू अपने अंदर की अग नूं बुझा लै, जीवन का आनंद माणेगा। अज का महीना सानू बहुत वधिया प्रेरणा देंदा है। नाल नाल इतिहासक पन्नियां की विचार भी साझी करांगे, जिथे जिथे लोड़ पैंदी है, ताकि गल सानू समझ लग जाए। हजूर ने कृपा की, आषाढ़ तपंदा तिस लगै, हर नाह न जिना पास।
याद रखियो जे आषाढ़ का महीना उन्होंने तपश भरिया लगता है, तपदा लगता है। वो जीव तपते ने दिन रात, भावें वो जिन्ने मर्जी ठंड के प्रबंध कर लें पर उन्होंने अंदरली तपश खत्म नहीं होती। हजूर ने गुरबात बख्शिया है, चंदन चंद ना सरद रुत, मूल ना मिट ही काम, शीतल थीवै नानका जपंदड़ो हरना। चंदन दे लेप कर लवे, शरद की रुत होवे, रात का वक्त होवे, सूरज की तपश ना होवे। कहने मैं इहो जिहियां थावां ते भी लोग तपदे वेखे ने, मैं वेखे ने। उन्होंने जीवन ठंडा तां हो सकता है जे उन्हें जीवन में मालिक की रहमत का नाम बस जाए। शीतल थीवै नानका जपंदड़ो हर नाम, वो ठंडा शांत हो सकता है। मैं कुछ उदाहरण देनी हाँ ताकि गल पकड़ में आ जाए। एक नहीं, इतिहास में बहुत उदाहरण ने। प्रोफैसर सहज सिंह होरें किताब लिखी बाबाणियां कहानियां, उस एक जिक्र किए हुए ने कुछ इहो जिहे। वो कहते एक तुसी झात मार के देखो, पिता हरनाक्ष है, उहदा पुत्र प्रहलाद है। हरनाक्ष ने हर कोशिश की मैं प्रहलाद के स्वासां की लड़ी तोड़ दियां, इनू मौत की बुक्कड़ च बिठा दियां, ये मेरा आखा नहीं मनता। तप रहा है हरनाक्ष, बहुत तप रहा है। याद रखियो तपया हुआ ही तपाउंदा है कि ये गल चेता रखियो। सियाणे लोगों ने बड़िया वधिया विचारां लिखियां ने भी जिहड़ी तीली अपना मूँह नहीं ना साड़दी, वो कदे दूजे नूं अग नहीं ला सकदी। दूजे नूं अग उदों ही लाउंदी है, सब तो पहले तीली अपना मूँह साड़दी है। जिहदे अंदर अग नहीं, वो दुनिया नूं अग वंडदा भी नहीं, वो अग लाउंदा भी नहीं। प्रहलाद नूं हर उपराला कीता इहनूं खत्म करदियां, आखिरी उपराला कीता भी तत्ते थंम नूं जफ्फी पा, गलवकड़ी पा, मैं देखा तेरा रब तेनूं किवें बचाउंदा है। इतिहास के पन्ने ने उन्होंने मुताबिक कहने मालिक ने रहमत बरसा दी, प्रहलाद की लाज रख ली। दूजी उतार वक्त के हाकम का नाम है नमरूद, राजे का नाम है नमरूद। यदि कचहरी में प्रीख्या देने वाले का नाम है हजरत इब्राहिम। जेड़े के शामी धर्म ने ना, इस्लाम है, ईसाई है, यहूदी ने, इन्हों का पितामा बजुर्ग जिहड़ा इब्राहिम ही सी। और विचार करें फिर से, उस इब्राहिम नूं भी खुदा ने एक वचन आखिया जो उन्होंने इतिहास है, पर जे तू खुदा नाल प्रीत करना है। नमरूद कह लग्या मैं तेनू तां मन्नांगा, तेनू भखदे अंगियार दूर तक बछा दिते, एक रस्ता जिहा बना दिता। अज तेनू भखदे अंगियारां ते तुरना होएगा। संसार वेख रहा है, लोग वेख रहे हैं। रब की होंद है ना जिहड़ी, वो रब के भगतां द्वारा ही पता लगती है। रब ना अपना तो रूप न रेख न रंग के छितरे गुण के प्रभ भिन्न। रब की होंद है, ये सानू कित्थों एहसास होता है। मेरी जीवन मेरे दास, हजूर कहते मेरी जिंदगी है मेरे दास, मेरे भगत मेरी जिंदगी ने। तो याद रखियो, जदों विषे हुए भगत के कोलियां ते नमरूद की कचहरी विच इब्राहिम कोल गया, सेक लगा, उन्हें अरजोई की, रब्बा पैज रखी। उन्होंने इतिहास ये गल कहता है भई वो भखदे अंगियार गुलाब का फुल बन गए तो पार लंघ गया। तीजी उदाहरण देनी चाहना, गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज ने बचन आखे, कह लगे प्रीख्यावां तां अग नाल दो हो चुकियां होईयां ने, पर लोगों के मन च एक शंका रह गया।
पता नहीं तत्ते ठम दे वेले, पता नहीं उस भख दे अंगियारा वेले की कुछ वरतिया होगा। गुरु अर्जन पातशाह ने फिर एक साडे मन का शंका निवृत्त कर दिता। कहने लगे नहीं भलिया, जिन्हां कोल भी रब का नाम होवे उन्हां नूं तपश लगदी ही नहीं। गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज नूं तुसीं कदे वेखिओ, दो अग्गां तुहानूं बराबर दिसणगीਆਂ, दो अग्गां बराबर दिसणगीਆਂ। एक पासे मुर्तजा खां भी तपिया होया है, सूरज भी तपिया होया है, धरती भी तपी हुई है, आकाश भी तपिया होया है, रेत भी तपी हुई है, वो उबलदी देग भी तपी हुई है, तत्ती तवी भी तपी हुई है। गुड़ दिता पर भुंजा जिहड़ा भर भर के कड़छे पाउंदा रेत दे वो भी तपिया होया है, जहांगीर भी तपिया होया है, सारे ही तपे हुए ने। उन्हां सारे तपिया होया विच कोई ठंडा बैठा है, तां इन्हां बचनां नूं लिखण वाला ठंडा बैठा है। उदों भी तत्ती तवी ते ठंडा बैठा है। तपाउण वाले तप गए, तपण वाला ठंडा है। यह है तपदे कौन ने? असाड़ तपंदा तिस लगा, हर नाह न जिन्हां पास। फिर बेनती करा, तवज्जो दे के समझना। पृथ्वी चंद नूं गुरगति ना मिली, ईरखा की अग विच तपदा है, सड़दा है। उन्हें गंढ छंड की, नेड़ता बनाई, वक्त के हाकम सुलही खां दे नाल, सुलही खां नाल नेड़ता बना के कहन लग्या भी तू मेरे कोल आ। पहला मेरा कारो विहार देख किड्डा वड्डा है। बठिंडे के इलाके च गुरु के कोठे उन्हां दा नाम है। इत्थे उन्हें एक नगर वसाया सी, अपने पट्ठे लाई सी, बड़ा वड्डा कारोबार सी उहदा। डॉक्टर रतन सिंह जग्गी ने लिखा सिख पंथ विश्वकोश। ते उत्थे बाबा पृथ्वी चंद नूं अपने पट्ठे दिखाउण ले गया। भाई मैं पैसे का भुखा नहीं है, पर मैं बड़ा पुत है ते गद्दी का हक मेरा बनता। नजायज होई है मेरे नालों, अर्जन मेरे नालों किते ज़्यादा छोटा, तीजी थां पे है, ते गद्दी उहनूं मिल गई, मैनूं गद्दी दवाओ। हुण जदों सुरही खां हंकार विच बाबा पृथ्वी चंद भी तपिया होया है, सुरही खां भी तपिया होया है। हुण शांत देखो, गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज को एक सेवक ने आके बेनती की, पातशाह सुलही खां चढ़ के आ रहा, बड़ी बर्बादी करेगा। हजूर कहने लगे कोई गल नहीं। ठरमे नाल बैठ के सरंदा पकड़ के कीर्तन किया हजूर सच्चे पातशाह ने। प्रथमे मता जे पत्तरी चला दो। पहली सलाह दरबार से हुई एक चिट्ठी लिख के भेज दईए, असी जंग नहीं लड़ना चाहते। द्वितीय मता कोई मानक पहुँचावो। दूजी सलाह हुई भी जे लिखती सबूत नहीं देना, दो बंदे भेज दिए गल कर ले सुलही खां। तृतीय मता किश करो पाया भी जे कुछ भी नहीं करना तो उपराला ते करिए। ते गुरु अर्जन पातशाह ने शब्द गाया सी, मैं सब कुछ छोड़ प्रभ तू ही ध्यायो। दुनिया की अग नूं बुझाउण वालिया, जिहदे दर ते अरदास की जाती है, जग ते जलंदा रख लै अपनी कृपा धार। जित दुआरे उभरे तित्ता लियो उबार, जगत की अग नूं शांत करने वाले आ, कृपा कर। कुछ समय बाद एक सिख हाजिर होया, अखण च पानी भरिया, शुक्र विच भिजिया, दातिया कमाल वरत गई। हजूर कहते की कहते बाबा पृथ्वी चंद के पट्ठे देखण गया सुरही खां। उस पट्ठे विच घोड़े के समेत डिग के सड़ के मर गया। उन्होंने नापाक कहा गुरबाणी विच। दूजे पासे जिन्हां ने अग नाल शहादतां दे दित्तियां उन्होंने पवित्र कहा जाता है। जिहड़ा अग विच सड़ के मर गया उन्होंने नापाक कहा जाता है, क्योंकि हर नाह न जिन्हां पास। सुलही ते नारायण राख, सुलही का हाथ कहीं ना पहुंचे। सुलही होए मुगा नापाक, नापाक होके मर गया। हजूर कृपा करते हैं,
ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੀਏ, ਕਿਤੇ ਮਨ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਜੀੜਾ ਅਗਨ ਬਰਾਬਰ ਤਪੈ, ਅੱਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਪਦਾ ਮੇਰਾ ਜੀੜਾ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਭੀਤਰ ਵਗੇ ਕਾਤੀ, ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਤਿਨ ਰਾਤੀ। ਆਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ, ਹਰ ਨਾਹ ਨਾ ਜਿਨਾ ਪਾਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤਪਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਠੰਡਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤਪਦੇ ਨੇ, ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤਪਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਕੀ ਨਾਮ ਇਕੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਠੰਡਕ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਈਰਖਾ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਰੀ ਤਪਸ਼ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੈ, ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਆਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਝਾ ਦਿਓ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਆਸ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੀ ਪਠਾਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ। ਦੋਏ ਭਾਏ ਬੇਗੁੱਚੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਪਈ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦਾ। ਗਲ ਵਿੱਚ ਜਮ ਦੀ ਫਾਹੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਪਦਾ ਹੋਏ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ, ਮੱਠੈ ਜੋ ਲਿਖਿਆਸ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜਦਾ, ਸੋ ਲੁਣੈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵੱਢਦਾ। ਮੱਠੈ ਜੋ ਲਿਖਿਆਸ, ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਇਹਨੇ ਉਹੀ ਵੱਢਣਾ। ਉਹ ਜੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਭਾਵੇਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜਦਾ, ਫਿਰ ਸੁਭਾਅ ਬਣਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੰਨੋ ਅੰਦਰ ਦੁਹਾਈ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਤੋ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ। ਉਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਦੂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹਾ ਬੀਜਿਆ ਸੋ ਲੁਣੈ, ਮੱਥੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆਸ। ਤੇਰੇ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ ਪਛਤਾਣੀ, ਉੱਠ ਚਲੀ ਗਈ ਨਿਰਾਸ਼। ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ। ਰਾਤ ਪਤੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਤੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਸੀ। ਵਿਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਆਹ ਗਈ, ਬੀਤ ਗਈ। ਉੱਠ ਚਲੀ ਗਈ ਨਿਰਾਸ਼। ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਿਨ ਕੋ ਸਾਧੂ ਭੇਟੀ ਹੈ, ਸੋ ਦਰਗਹਿ ਕੋਇ ਖਲਾਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦਰਗਹਿ ਕੋਇ ਖਲਾਸ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਪੈ ਗਏ, ਖਲਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਸਹਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਭੁੱਜਣਾ ਪਿਆ, ਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ।
ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਲੋਕ ਅੱਗ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂਘ ਇਵੇਂ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਪਿਆਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਬਾਤ ਆਖੀ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਪਿਆਸਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ਼ ਪਿਆਸਾ, ਨਾਨਕ ਟਾਂਕੈ ਬਲ ਬਲ ਜਾਸਾ। ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ। ਬਾਕੀ ਪਿਆਸ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਪਿਆਸ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ। ਆਸਾੜ ਸੁਹੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ, ਜਿਸ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ, ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ, ਸੋਈ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ। ਨਿਰਭਉ ਭੈ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਾਗੇ, ਇਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਸਾੜ ਸੁਹੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ, ਜਿਸ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤਪਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੰਡੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਪਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਤਿਸ਼ ਦੁਨੀਆ, ਖੁਨਕ ਨਾਮ ਖੁਦਾਇਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਠੰਡਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਦਾਤੇ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਬੂਲ, ਭੁੱਲਾ ਨਾ ਚਤਾਰਨਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ